आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। घोसी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। सर, घोसी में प्रचार करने आए हैं। यहाँ पर आपकी पार्टी तो कोई जनाधार भी नहीं है, यहाँ पर प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। कितना डाइवर्ट कर पाएंगे वोट? भाई, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में कई सीटों पे जीती है। नगर पालिका के चुनाव में हमारे पार्षद हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं। तो आम आदमी पार्टी के अच्छी संख्या में कार्यकर्ता हैं, जिले जिले में समर्थक हैं। और दूसरी बात कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। जहाँ जहाँ बन पा रहा है हम जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। एक ऐसी झूठ बोलने वाली सरकार इस देश में है जिसने देश के लोगों के पीठ और पेट पे लात मारने का काम किया। रोजगार देने पे झूठ बोला, एमएसपी देने पे झूठ बोला, पक्का मकान देने पे झूठ बोला, काला धन लाने पे झूठ बोला, 15 लाख देने पे झूठ बोला। तो झूठ के बुनियाद पे, महंगाई कम करने पे झूठ बोला। झूठ के बुनियाद पे मोदी जी राज करना चाहते हैं इस देश के अंदर। और उनकी भाषा आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भाषा एक सड़क छाप व्यक्ति की होती है वो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये भाषा है उनकी। हाँ, बोला था मुजरा मुजरा। नहीं, मुजरा ही नहीं, अकेले सुनिए आप ना। मटन बोला, मछली बोला, मुसलमान बोला, मुगल बोला, मदरसा बोला, मंगलसूत्र बोला, मुजरा बोला। बचा क्या है? माँ से माँ की गाली बची है, माँ की गाली देना बचा है। तो अब तो मैं लोगों से कह रहा हूँ कि उनकी सभाओं में थोड़ा कान में रुई डाल के जाइए, संभल के जाइए, कहीं माँ की गाली न देने लगे वो। तो इसलिए हर चरण के बाद बीजेपी का मतदान गिर रहा है और प्रधानमंत्री की भाषा गिर रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय। और ख़ास तौर से जो अग्निवीर के नाम पे किया, उसका बहुत गुस्सा पूर्वांचल के नौजवानों में है। यहाँ से हमारे बहुत सारे नौजवान सेना में जाते थे। हर गांव में आपको शहीदों के द्वार मिल जाएंगे। तो उन्होंने भारत के लिए, भारत की सेना के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आपने 4 साल की नौकरी उनकी कर दी। तो ये तमाम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है। पेट्रोल 120 का बिका, डीजल 100 रुपये का बिका, सरसों का तेल 250 रुपये लीटर बिका, दाल 300 रुपये किलो बिकी, प्याज महंगी, लहसुन महंगा, क्या बचा? तो आज लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। और मुझे लगता है कि इस सरकार का अंत का समय आ गया है। और 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। बीजेपी और एनडीए हारेगा। सर, प्रधानमंत्री जी इसी घोसी की सरजमीन पर कल बोल के गए कि योगी जी जब से आए हैं माहौल बदल गया, मौसम बदल गया, और तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे अच्छे को गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें बोली। कहा उत्तर प्रदेश का एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है कि योगी जी को तो 2 महीने में वो हटाने वाले हैं, 2 महीने में विदा करने वाले हैं। है। नहीं, ये है कैसे? देखिए, 2 बातें बोली केजरीवाल साहब ने। एक बोला 75 साल के बाद मोदी रिटायर होंगे। उनके समर्थन में तमाम उनके नेता आ गए, कहने लगे नहीं साहब, मोदी ही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने कहा कि योगी को 2 महीने में हटाएंगे। एक नेता, एक कोई सिंगल नेता, कोई विधायक तक योगी के समर्थन में नहीं बोला। बोला क्या आपने सुना है? तो ये इस बात का प्रमाण है कि 2 महीने के बाद उनको हटाएंगे। ये हमारी बात जो है, जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं, वो सही साबित हो गई। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि 2 महीने में मुख्यमंत्री बदल जाएगा आप लोगों के हिसाब से? एकदम बदलेंगे ये, एकदम तय कर चुके हैं, बदलेंगे ये। तो चुनाव, आप तो जीत का दावा कर रहे हैं केंद्र में, आप लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अगर वो हार जाएंगे, बदलें ना बदलें, उससे क्या लेना देना है? भाई, हम ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के ही नेताओं को धीरे धीरे करके उनको जिसको कहता है उनकी राजनीति की हत्या कर देना, ये भी एक चलन भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी का है। उदाहरण दे देता हूँ आपको। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शांता कुमार जी, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, सबको निपटा दिया। अब अकेले योगी बचे हुए हैं। तो उनकी राजनीति खत्म करेंगे, 2 महीने के बाद उनको हटाएंगे। जीतेंगे तो हटाएंगे कि हारेंगे तो हटाएंगे? देखिए, उनको जीतने हारने दोनों की स्थिति में उनको हटाना है। अच्छा। हटाना है। जीते आप बताइए ना मुझे, एक आदमी ने एक विधायक तक ने बोला कि आप योगी के पक्ष में? एक विधायक का स्टेटमेंट दिखाइए कि नहीं, योगी आदित्यनाथ ही कंटिन्यू करेंगे।
जब से हम लोगों ने ये बात बोलना शुरू किया है, केजरीवाल जी ने और हम लोगों ने, एक विधायक भी उनके समर्थन में उतरा क्या? नरेंद्र मोदी के समर्थन में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सारे लोग उतर आए। क्या योगी के समर्थन में एक व्यक्ति भी सामने आया क्या? बताइए आप मुझे। अच्छा, देश में कितनी सीटों की अपेक्षा कर रहा है इंडिया गठबंधन? 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री कौन होगा फिर? प्रधानमंत्री जो भी होगा नाले की गैस से चाय नहीं बनाएगा और कोरोना ताली और थाली बजा के नहीं ठीक करेगा, दिया जला के कोरोना नहीं ठीक करेगा, ये मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ। घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे आए हैं, यहाँ की सीट जीतेगी? निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं आपको और बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम आने वाला है। अयोध्या की सीट भी बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। अरुण गोविल जी को इन्होंने जो भी सोच के उतारा रहा हो, वहाँ पर लोगों ने उनको नकारा है। पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह बीजेपी हार रही है और उसकी 4 प्रमुख वजहें हैं। नंबर 1, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये लोगों के बीच में बात चली गई। नंबर 3, महंगाई, और नंबर 4, बेरोजगारी। ये 4 बड़े मुद्दे हैं। आप किसी के सामने कैमरा लगा लीजिए यूपी के अंदर, लोग आपको यही बात करते हुए मिलेंगे। अच्छा, लालू यादव और दीगर नेताओं के बारे में वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो जेल के बाहर हैं, अब जेल में नजर आएंगे, तो केजरीवाल जी की तरफ भी इशारा है। देखिए, मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूँ कि मैंने बाइक चोर सुना था, कार चोर सुना था, सोना चोर सुना था। मोदी एंड कंपनी जो है, जो उनका गैंग है, वो पार्टी चोर है। इन्होंने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, इन्होंने शरद पवार की घड़ी चुरा ली, हमारी झाड़ू चुराने आए थे दिल्ली में, हमारे लोगों ने झाड़ू मार मार के भगा दिया बीजेपी वालों को। अभी धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि तेजस्वी यादव जमानत का इंतजाम कर लें, उनको जेल भेजेंगे। अभी जाके पंजाब में धमकी दे के आया अमित शाह की पंजाब की सरकार हम गिरा के उखाड़ के फेंक देंगे। और जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, बिहार की महिलाओं का घोर अपमान किया। वो कह रहे हैं कि लालटेन लेके मुजरा करने वाली जमात। इसका क्या मतलब है? आरजेडी में जो महिला कार्यकर्ता हैं, अपने सिंबल को, लालटेन को लेके गर्व के साथ अपने पार्टी का प्रचार करने मैदान में उतरती हैं, क्या वो महिलाएं मुजरा करने वाली हैं? आपने बिहार की महिलाओं को मुजरा करने वाली समझ रखा है। आप अपमान कर रहे हैं बिहार की महिलाओं का। एक एक बिहारी इस बात का जवाब देगा, उत्तर भारतीय देगा, पूरे देश के लोग देंगे। आपने मजाक बना रखा है। किसी भी महिला के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे आप? कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी जर्सी गाय, कभी कांग्रेस की विधवा, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा, कभी केजरीवाल को बदनसीब, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। आप कुछ भी बोलते रहते हैं किसी के बारे में। तो बहुत ही शर्मनाक बयान है भारत के प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने बिहार की महिलाओं को मुजरा करने वाली बोला। शुक्रिया। संजय सिंह जी को सुना आपने, उन्होंने बहुत तीखे निशाने भारतीय जनता पार्टी पर साधे और बहुत बड़ा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बने न बने, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बार बदल जाएगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, घोसी।